महाराष्ट्र के तीर्थ स्थल कुंथलगिरी में हाल ही में मूर्तियां चोरी की बड़ी घटना सामने आई, जिसकी विस्तार से जानकारी मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने दी और कहा कि जिस तरह से चोरी हुई है ऐसा हो नहीं सकता कि चोरों को पहले से कुछ पता ना हो। मुनिश्री ने कहा कि पूर्ण रे की पूर्वक वारदात को अंजाम दिया गया है, जैसा कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर की रात 1 बजे लगभग 13 लोगों ने मिलकर कुंथलगिरी तीर्थ क्षेत्र पर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। देशभूषण कुलभूषण भगवान के गर्भगृह के गेट को कटर से तोड़कर भगवान की मूर्ति और दान पात्र में रखे पैसों पर भी अपना हाथ साफ किया। चोरी की इस बड़ी घटना के बाद मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने कहा कि पूर्ण रे की पूर्वक वारदात को अंजाम दिया गया है, जैसा कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। आज इस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में बड़ी दुखद घटना घट गई है। रात्रि लगभग 1:27-28 पर मुख्य मंदिर जहां देशभूषण कुलभूषण भगवान के श्री चरण हैं, वह मंदिर जहां बैठकर के आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी ने साधना की, चोरों के एक ग्रोह लगभग 13 चोर जिन्होंने यहां चोरी की रात के अंधकार में इस घटना को अंजाम दिया। मंदिर की गुल्लक तो ले गए, लेकिन सबसे प्रमुख बात 6 प्रतिष्ठित प्रतिमा को, धातु की प्रतिमा को स्वर्ण की प्रतिमा समझ करके भी लेकर के चले गए। बाउंड्री वाल फांद करके रात के अंधकार में आए, तालों को तोड़ा, पूर्ण रेकी पूर्वक ये कार्य किया गया ऐसा प्रतीत होता है। सीसीटीवी फुटेज से ऐसा ज्ञात होता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जिसे ये सब कुछ पता ना हो। मुख्य चैनल को तोड़ने की कोशिश की, ताले तोड़ने की, टूटा नहीं, तो पीछे के छोटे दरवाजे से उन्होंने एंट्री की। अलमारी को खोला, अलमारी में कुछ नहीं मिला, तो वो गुल्लक दान पेटी उठा कर के ले गए और उन प्रतिमाओं को उठा कर के ले गए। पांडुकशिला आदि भी उठा कर के ले गए, लेकिन जब पता चला वो चांदी की नहीं तो बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। लगभग 2 प्रतिमाओं को उन्होंने बीच रास्ते में छोड़ दिया। जो मुनिश्रीनाथ भगवान की मूलनायक प्रतिमा थी वह भी मिल गई है, एक प्रतिमा और मिल गई है। अभी 3 प्रतिमा प्राप्त नहीं हो पाई हैं, तो बड़ा दुख का यह विषय घटित हुआ। आगे मुनिश्री ने प्रश्न करते हुए कहा कि आखिर ऐसी घटनाएं तीर्थ स्थल पर क्यों घटी? तीसरी बार इस क्षेत्र पर चोरी हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी घटनाएं इस क्षेत्र में क्यों घटी। हमें सुनने में आया तीसरी बार इस क्षेत्र में चोरी हुई है, और जब इस चोरी की घटना घटी है, इसका सीधा सा अर्थ है कि यहाँ की कमेटी ने संज्ञानपूर्ण तरीके से लिया नहीं। सिक्योरिटी का जैसा इंतजाम होना चाहिए था वैसा इंतजाम हुआ नहीं है। अब आवश्यकता होती है कि कमेटी के सारे सदस्य जो भिन्न भिन्न शहरों में रह रहे हैं आकर के एक सूत्र में आकर के बंधे, और जैसा गुरु का निर्देश मिलता है उसके अनुसार पूरी सुरक्षा का मुहैया इंतजाम अच्छे से कराएं। और जब तक प्रतिमा नहीं मिल जाती है उसकी शांति के लिए 1.25 लाख शांति मंत्र का जाप करें, आकर के शांति विधान यहाँ क्षेत्र में करें, और एक प्रिय वस्तु का त्याग तब तक करें जब तक वह प्रतिमा की प्राप्ति नहीं होती है। ये चोरी की घटनाएं जैन मंदिरों में बहुत हो रही हैं, जिसके लिए समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। मुनिश्री ने मंदिर के इर्द गिर्द रहने वालों को सचेत किया। ये चोरी की घटनाएं विशेषकर जैन मंदिर में घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती चले जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता है इस क्षेत्र के इर्द गिर्द रहने वाले समाज की जागरूकता की, आवश्यकता है प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की कि यहाँ सुरक्षा का इंतजाम बहुत अच्छे से कराया जाए। तो यहाँ के जो कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, उनसे जाकर के समाज के लोग जाकर के मिले, ज्ञापन सौंपें और बहुत अच्छे से एक सूत्र में बन कर के मोर्चा निकालें और एक डिमांड करें कि इस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में जो पूरे वीरान जंगल में है वहाँ एक पुलिस चौकी का निर्माण होना चाहिए, और कम से कम इस क्षेत्र में 2 कांस्टेबल हमेशा रहना चाहिए। और भी कमेटी वालों से कहना चाहते हैं, आप विशेषकर सिख की सुरक्षा के लिए स्पेशल कुछ गार्ड्स की, प्राइवेट गार्ड्स की व्यवस्था करें, ताकि पहाड़ से लेकर नीचे तक लोग अच्छे से जा सकें, और कोई भी असंदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है
तो जान पहचान पत्र, आधार पत्र देख करके फिर उन्हें परमिशन दे। वैसे ये जैनों का, दिगंबर जैनियों का क्षेत्र है, पर चूंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आते हैं, पिकनिक मनाने भी आते हैं, दर्शन करने भी आते हैं, तो हमारा विशेषकर यहाँ की कमेटी से निवेदन है कि किसी को भी एंट्री ऐसी न दी जाए, क्योंकि वो कुछ लोग असंदिग्ध व्यक्ति होते हैं, वो दर्शन के बहाने से आते हैं और रेकी करके चले जाते हैं। मुनीश्वरी ने तीर्थ क्षेत्र पर एंट्री करने वालों के लिए भी कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि गेट पर ही आधार कार्ड देखा जाए और दर्शन करने वालों से नमोकार मंत्र पूछा जाए। तो ऐसा इंतजाम होना चाहिए, गेट पर ही आधार कार्ड देखा जाए और जो दर्शन करने का वास्तव में इच्छुक है तो उससे नमोकार मंत्र पूछा जाए, शाकाहार का नियम दिलाया जाए, चमड़े की वस्तु आदि जो है, बेल्ट है, पर्स है, जूते चप्पल है, यहीं खुलवाया जाए, मुख की शुद्धि कराया जाए और आस्था श्रद्धा से भर करके वह मंदिर में जाकर के प्रभु की आराधना करें। देखें, ये जैनियों की पवित्र भावना का क्षेत्र है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि आप घूमने के लिए आ गए और यहाँ पे मौज मस्ती करके चले गए। तो इसको सुरक्षित करने के लिए सारे देश की समाज को एकत्रित होने की आवश्यकता है और यह कदम शीघ्र अतिशीघ्र उठाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र ही नहीं, हर जगह जहां जैन समाज रहता है वहां के कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे, क्योंकि शीघ्र अतिशीघ्र मूर्तियों की वापसी होनी चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं, हर जगह बड़े बड़े जिलों में जहाँ जैन समाज हैं, वे जैन समाज मिलकर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाकर के ज्ञापन सौंपे। MLAs हैं, MPs हैं और मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके ज्ञापन सौंप के शीघ्र अतिशीघ्र उन मूर्तियों की बरामदी होना चाहिए और वो जो भी चोरी हुई है उसकी भी जानकारी लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो हमारी आस्था के केंद्र होते हैं। प्रभु जो हैं वो उनकी कोई कीमत नहीं, वो तो अमूल्य होते हैं, मूल्यवान होते हैं। तो उस मूल्यवान प्रभु, उन मूल्यवान प्रभु के लिए जो आस्था को ठेस पहुंची है, उसको हम ऊपर से उसको हम दूर करते हुए भावना भाते हैं। सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन सभी जगह करें, ताकि एक सूत्र में बंध करके इस समस्या का निराकरण किया जा सके। तो कोई भी शांति से ना बैठे, बहुत तेज़ी से इसका विरोध होना चाहिए, हर शहर में विरोध होना चाहिए, ताकि वह घटना पुनः ना घटे। और जब तक क्षेत्र में वो प्रतिमाएं प्राप्त नहीं हो जाती हैं, सभी लोग एक साधना विशेष करेंगे। क्षेत्र में रहने वाले और अन्य लोग जो श्रवण कर रहे हैं, शांति मंत्र का विशेष जाप अवश्य करेंगे। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अब देखना होगा कि समाज की जागरूकता और पुलिस प्रशासन की देखरेख में कब तक बाकी की प्रतिमाएं मिलती हैं। जैन फोकस के लिए कुंथलगिरी, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।